हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो सबसे पहले आज कुछ डिस्कशन करते हैं कि आज ये एक रूमर बाजार में चला है कि सेबी ने बोला कि कॉशियस रहने के लिए इन्वेस्टर्स को स्मॉल कैप में ये व्हाटएवर। तो सबसे पहले चीज ये सेबी की तरफ से नहीं आया, जो मैंने अभी तक वीडियो देखा है। ये तो एमपी ने अपनी तरफ से गाइडलाइंस दिया हुआ है। दैट इज अ फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, लोगों को लगता है कि स्मॉल कैप में लोगों ने बहुत पैसा डाल दिया है, ये किया है। तो मैंने एक शीट बनाया है मार्च 23 से लेके जनवरी 23। तो मार्च में 2430 एवरेज करोड़ डालते थे, अभी 3256 है, 3800 है, 3। तो बेसिकली अभी 1,33,383 करोड़ स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में था जब ये रैली शुरू हुआ मार्च में, जब एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट रिसेशन। और अभी ये 2,47,603 करोड़। अभी इसमें क्या है, ये जो रेन हुआ था उसका मेजर पोर्शन तो उसका गेन है, जो उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स किए थे पुराने। और ये जो इन्वेस्टमेंट्स किए तो उसका गेन है 4,000 करोड़। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो डाला हुआ पैसा, तो अगर लास्ट अगर आप पकड़ लो ऑलमोस्ट मार्च से लेकर अभी तक, तो 39,785 करोड़ रुपीज ही इन्वेस्ट किए, राइट? तो और उसका भी एक सबसे बड़ा कारण है कि इन्वेस्टर्स बढ़ गए, जो फोलियोज है ना, इंक्रीज अ लॉट, राइट? तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ग्रेजुअली बढ़ गए और दे आर कमिंग वाया सीप रूट। तो अगर अभी एवरेज आप देखो तो म्यूचुअल फंड में वो एवरेज 18 से 20 हजार करोड़ रुपए हर महीने आ रहे हैं, राइट? वाया सीप। और ये आप देखो बाजार, जैसे मार्च के बाद जैसे ही बाजार अच्छा हुआ, ये नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आर गेटिंग इंक्रीज। सो अनलेस वी सी द बिग फॉल and big NAV drawdowns, right? Uh, this flow will keep coming up, right? That this flow someday will break, right? But when that someday will, I don't know, right? So keep riding this trend. The message is only this. And मेरा आपको एक सवाल है, राइट? 2023 में जब रिसेशन की बातें कर रहे थे लोग, राइट? लेट मी गो टू द चार्ट्स। यहाँ पे बात करते हैं हम। क्या हाँ, 1 मिनट यार। ये एमपी आपको यहाँ पे नोट देने आई थी कि स्मॉल कैप में पैसा डालो, बहुत अच्छा टाइम है। What is their incentive, right? What is their incentive to tell you to buy here and sell here? Do you think? If you will understand incentive system, why they will tell you to buy here, why they will tell you to sell here? So my point to all of you is that just focus on market. मार्केट जो कर रहा है ट्रेंड में है, अभी टाइम पास कर रहा है, मे बी यहाँ पे और टाइम पास कर, मे बी ऊपर और जाए, राइट? सो टिल दिस ट्रेंड इज नॉट ब्रोकन वी शुड नॉट बिलीव एनीबडी, राइट? ये जो पहला एक सेलिंग आया था, राइट, जो हमने काफी दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल, तो लेट मार्केट गो बिलो दिस, राइट? मार्केट को जाने दो इसके नीचे प्रेशर के साथ, अगर मार्केट खराब हो गया है तो। बट क्या आपके अंदर वो माइंडसेट है कि आप ये पेन को सहन कर सके? या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर वरीड ऑलवेज, तो आप यहाँ पे भी निकल जाएंगे, यहाँ पे भी निकल जाएंगे, यहाँ पे भी निकल जाएंगे, कहीं पे भी आप निकल जाएंगे, राइट? इफ यू आर वरीड, someday we are going to lose, right? But which someday is that? I don't know, right? So the what I'm trying to say is ignore everything else, just listen to the market and keep following the market, right? And अगर आप देखेंगे तो अभी लाइक लेट मी शो यू, ये जनवरी का ही डेटा मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे। तो जनवरी का अगर आप डेटा देखेंगे स्मॉल कैप फंड का और जो भी है, तो टोटल 21,780 करोड़ रुपीज नेट इन्फ्लोज है इक्विटी में, राइट? उसमें स्मॉल कैप का अगर आप एक पार्ट देखेंगे तो 3,256 है, लार्ज कैप में 2,330 करोड़ है, फिर 2,000 करोड़ है, राइट? तो दैट वे अगर आप देखेंगे जो सबसे बड़ा पैसा यहाँ पे गया है वो आज थीमेटिक फंड में गया है, लास्ट फंड 4,800 करोड़, राइट? तो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट, और यहाँ पे आप देखिए फोलियोज कितने हो गए, या सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट द इक्विटी मार्केट इज ग्रोइंग इन इंडिया, नंबर ऑफ इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, ठीक है। हर मार्केट में जब बाजार खराब होगा था यही पार्टिसिपेशन कम होगा, बट लेट मार्केट पहले खराब होने दो ना, राइट? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये पैसा आ रहा है ना, वो सीप रूट आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एसआईपी के रूट आ रहा है मेजोरिटी पैसा। सो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म है, और मान लो कोई 50,000 कमा रहा है,
तो वो बंदा 5,000 की एसआईपी कर रहा है, तो वो 5,000 की एसआईपी स्टॉप नहीं करेगा, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, राइट? सो बिकॉज वो उसको कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं, 5,000 ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो क्या देखेगा ओवरऑल क्या हो रहा है, राइट? मे बी एट सम पॉइंट जो 100 लोग एसआईपी कर देंगे तो 20 लोग ऐसे होंगे जो, या 20% ऐसे लोग होंगे जो पैनिक हो जाएंगे, जो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वो तो हमेशा रहने वाला है, राइट? सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो ये सुनामी है ना इन्वेस्टर्स की, ये बेसिकली स्ट्रक्चरल ट्रेंड अभी क्रिएट किए है अपने मार्केट में, राइट? अगर आप मार्केट में देखेंगे, अगर निफ्टी को ब्रॉडली देखेंगे, तो ये कोविड के बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो नी जर्क्स है ना वो बहुत छोटे हो गए। उसका रीजन क्या है? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी। करेक्शंस आते हैं बट बहुत स्लो आते हैं, देन अगेन वेंट अप, राइट? बिकॉज द मनी इज कमिंग अप अंटिल द बिग ब्रेक मार्केट, एंड दिस ऑल म्यूचुअल फंड स्टॉप डूइंग म्यूचुअल फंड, मतलब वो म्यूचुअल फंड में पैसा डालना बंद कर दे एंड जो है वो निकाले और रिवर्स साइकिल शुरू हो, देन वी कैन सी अ बिग क्रैश और समथिंग लाइक दैट, राइट? तो एज ऑफ नाउ मेरे पास ऐसा कोई स्किल नहीं है कि आई कैन शो यू दैट ऐसा हो जाएगा, राइट? सो जस्ट कीप फॉलोइंग, कीप फोकसिंग ऑन द मार्केट, व्हाट इज हैपनिंग, राइट? सो लेट्स कम टू द पॉइंट जो हम डेली डिस्कस करते हैं। लेट्स फोकस ऑन द मार्केट, या। सो आज आई थिंक मार्केट इतना गिरा तो बहुत हो हल्ला मच गया है, राइट? एंड एवरीबॉडी इज की मार्केट इज गोइंग टू क्रैश एंड ऑल एंड वट एवर, राइट? सो अगेन वी विल डू द सेम थिंग, राइट? अगर आप देखेंगे ये जो गैप डाउन हुआ HDFC बैंक, उसके बाद कंटिन्यूअसली बाजार कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर आया, यहाँ पे प्रेशर आया, यहाँ पे आया, देन अगेन यहाँ पे। सो मार्केट इज इन कंसोलिडेशन और वॉलेटिलिटी बहुत इंक्रीज हो चुकी है बाजार में, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो। नीचे आता है बाजार, फिर फास्ट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, राइट? यहाँ पे भी नीचे है। सो देर इज नो क्लियर ट्रेंड दैट वी आर एबल टू सी। तो सबसे पहले चीज, कल ये एरिया है, मान लो यहाँ पे एक लो काट दे बाजार एक बार और फिर मान लो ऊपर जाने की कोशिश करे, राइट? एंड ये एरिया 21,800, एंड द फाइनल नेल इन द कॉफिन इज 21,500 से 600, राइट? इफ दिस ट्रेंड इज अप ट्रेंड, अगर ये अप ट्रेंड है और मार्केट हैज टू बिकम अप ट्रेंड, तो ये बाजार बेसिकली इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए मोटा मोटी, ये जोन को, राइट? 21,200, 21,500, राइट? एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है फाइनल। अगर बाजार ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया एग्जाम्पल और फिर यहाँ पे सस्टेन होता है, तो देन मार्केट का एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो सकता है। बट एज ऑफ नाउ क्या हमारे पास वो सिग्नल है? नहीं है, राइट? अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लाइक कितने दिन से बाजार एक मोटा मोटी एक रेंज में प्ले हो रहा है। सो देर इज नथिंग मच टू सी और नथिंग मच टू कॉमेंट। सो बेसिकली कल अगर मान लो ये पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ, कल या परसों जब भी है, एक पॉइंट ये है जो अभी है, राइट? ये जो रिसेंट लो को एक बार मान लो गलती से पैनिक में काट दे या नहीं काटे और यहाँ पे ही मान लो कॉन्सोलेशन करे और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, तो एक ये पॉइंट है 22,050। अगर मान लो इसके ऊपर जाके 22,080, 100 के आसपास सस्टेन रहता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो मार्केट विल अटेम्प्ट फॉर ऑल टाइम हाई। बट अब जो ये रिसेंट जो सेलर्स आए हैं बाजार में, अभी यहाँ पे सबसे पहले एक टेस्ट होगा बायर का। मान लो कल यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे फिर से सेलिंग आया, तो बाजार यहाँ तक आ सकता है क्या? सो लुक फॉर, मतलब इंट्राडे में अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप सोच सकते हो इस एरिया के आसपास। और ये जोन को आप ध्यान रखिए, यहाँ पे बाजार में एक पैनिक सेलिंग, मतलब स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आ सकता है, फिर अगेन मार्केट यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकता है ऊपर की साइड, राइट? सो लेट्स सी टुमारो मार्केट यहाँ से अटेम्प्ट करता है या फिर 21,800 के आसपास अटेम्प्ट करता है, राइट? देयर आर टू एरिया दैट वी हैव टू ऑब्जर्व। सो फॉर टुमारो आई होप यू आर क्लियर दैट कैसे अप्रोच करना है मार्केट को। फॉर एग्रेसिव लॉन्ग, और फिर लॉन्ग अगर आपको करना है तो 21,000 आप 80-100 के ऊपर जैसे यहाँ पे सस्टेन और फिर सेकंड लेवल में फॉलो पाए, तब जाके आप एग्रेसिव लॉन्ग कर सकते हो, राइट? सो अगर आप ब्रॉडली अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो डाउन देन अप, देन डाउन देन अप, राइट? So basically market is in an uptrend, clear uptrend. There is no clue that कि market यहाँ से downtrend में आ गया, yeah? So I hope you are clear. Same way let's look at the bank nifty. So bank nifty भी अगर आप observe करेंगे तो ये gap down हुआ, yeah? Then उसके बाद एक selling, फिर ऊपर आया, फिर एक selling, फिर ऊपर गया, then again we are seeing a selling, right? So sooner or later I think market should clear the trend. So for tomorrow ये एक जोन है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए बाजार को मोटा मोटी, या
लेट मी शो यू दैट 45,800 टू 700 का जोन है। यहाँ से एक बाजार में एक बायर्स डिफेंड करने चाहिए। अगर डिफेंड करते हैं तो सबसे पहले ये एरिया में आएगा जो है 46,000, जो रिसेंट आई है 46,250 टू 300। वहां से फिर से मान लो एक बार सेलर अटेम्प्ट करेंगे तो मे भी एक बार और नीचे आ सकता है। और फिर अगर मान लो फोर्स यहाँ पे आ गया 46,400 के ऊपर, मान लो एक सिनेरियो ऐसा बनता है ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, देन ऊपर में जाके यहाँ पे सस्टेन रहता है, तो फिर ये जो सेलर्स है जो यहाँ के वो तकलीफ में आ जाएंगे। एंड देन जैसे ही 46,800 ये जो रिसेंट हाई है इसके ऊपर जाके सस्टेन रहेगा तो फिर ये जो यहाँ से जिन्होंने सेलिंग किया है वो सब तकलीफ में आ जाएंगे। या सो एज ऑफ नाउ माइनर ट्रेंड अगर देखेंगे तो थोड़े सेलर्स कंटिन्यूअसली ऊपर आते हैमर कर रहे हैं, बट अब ये क्रिटिकल जोन है राइट। यहाँ पे करो या मरो वाली सिचुएशन, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ तो सीधा 44,800 के आसपास है राइट। तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी टुमारो कि मार्केट यहाँ से एक अटेम्प्ट कर सकता है बायर्स, जैसे यहाँ पे एक आज और सेलिंग हुआ तो यहाँ पे फिर ऊपर में जाए, और यहाँ पे एक सेलर्स फिर से देखना चाहिए कितने डोमिनेट करते हैं। अगर इसको बाजार आसानी से उड़ा दे और फिर यहाँ पे कहीं पे सस्टेन रहे और फिर ऊपर जाए तो फिर आप यहाँ पे 46,800 देख सकते हो। या बट यहाँ पे आसपास आए तो आप एक बार अगर मान लो नीचे जाने की कोशिश करें, लो रिस्क शॉर्ट देख सकते हो फॉर इंट्राडे। ऑब्जेक्टिव शुड बी 45,800, 850, 700, right? That should be the zone. Yeah. So let's look at the Fin Nifty. तो फिन निफ्टी को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो फिन निफ्टी का ये जो आज का लो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो रिसेंट हाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या सो फिन निफ्टी अगर इसके नीचे जाके सस्टेन रहता है तो फिर बाजार सीधा 20,000 के आसपास जा सकता है राइट। सो जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए करो या मरो, सेम फिन निफ्टी का भी सिचुएशन वैसा ही है। ये एरिया के नीचे जाके अगर सस्टेन रहा तो फिर और वीकनेस आ सकती है एंड इट कैन गो टुवर्ड्स 20,200 और समथिंग राइट। तो ध्यान रखिए कल ये एरिया में कैसे होता है, और 20,700 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होता है तब तक लॉन्ग सोचना नहीं चाहिए राइट। बिकॉज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अगर देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की है, उसके बाद आता है फिर निफ्टी। सो लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे ये है 13 फरवरी का लो राइट, ये 13 फरवरी का लो। सो जो पैनिक आया था अपना स्मॉल कैप में देखेंगे तो 13 फरवरी को आया था राइट। सो मेरे अकॉर्डिंगली बेसिकली बाजार इसके नीचे जाके जैसे मान लो यहाँ तक भी मे भी आ सकता है पैनिक में, उसके बाद द इम्पोर्टेंट इज ब्रेक डाउन दिस। अगर ये मान लो मैं मान लेता हूँ ये टॉप हो गया और ये ट्रेंड ब्रेकडाउन हो गया तो बाजार को इसके नीचे जाके ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, एंड फिर एक ऊपर में फॉलोअप भी आएगा एंड देन फिर सेलिंग आएगा राइट। सो आई होप यू आर क्लियर दैट वी डोंट हैव अ क्लैरिटी कि मार्केट में टॉप बन गया है। एज ऑफ नाउ द ट्रेंड इज अप जो चल रहा है, मे बी sooner or later right. So I don't doubt the trend till the trend is broken. So let's see tomorrow अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको एक बड़ा सा यहाँ पे बाइंग दिखेगा जो कंसोलेशन था, फिर अगेन वही कंसोलेशन चल रहा है। ये बड़ा सा जो कैंडल में बाइंग आया, बेसिकली मार्केट इज इन कंसोलेशन जोन राइट, जैसे यहाँ पे भी था कंसोलेशन एंड देन मार्केट वेंट आउट राइट। तो मुझे लगता है सूनर और लेटर ये भी एक कंसोलेशन ही है, एंड देन वी विल गो टू द थर्ड स्टेज। या and maybe next few months ahead we will have a risk off, but as of now there is no signal right. So thank you so much and see you all again। और जरूर बताइए आज जो हमने डेटा ड्रिवन जो डिस्कशन किया and how to approach with the data and look at the data right, and जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।